हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, बायोलॉजी का आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। दोस्त, इस लेसन में हम आपको जो आपका जीव जगत है, यानी आपका जितने भी जीव विज्ञान के अंतर्गत आ रहे हैं, आपके दो चीज मैंने बताया था। कौन कौन से? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ये आपको टोटल किस में पढ़ने हैं? वो आपको बायोलॉजी में पढ़ने हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? पहला है आपका जंतु विज्ञान, दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। तो हमने यहाँ पे वनस्पति विज्ञान का जो आपका पार्ट है, पार्ट सेकेंड, उसको स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पे जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। देखिए दोस्त, आपका क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो इनका सब चीजों का अलग अलग आपका जैसे कैरेक्टर के हिसाब से आपका संघ यहाँ पे बना हुआ है, जिससे हम पहचान करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पहचान इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका जंतु जगत का वर्गीकरण लेसन है दोस्त, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, तो इसमें आपका जितने भी जीव हैं, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपका करेक्टर देखने को मिलेगा कि कौन से जीव का कौन सा करेक्टर है, कितने संघ हैं आपको। तो इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको दोस्त आप नोट करते हुए चलिएगा। एक एक टॉपिक दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे ही आपका थ्योरी का क्लास है, ये थ्योरी कंप्लीट होगा दोस्त, तो आ जाएंगे दोस्त हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, और जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसके पैटर्न के क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। चलते हैं क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। ठीक है, फर्स्ट दोस्त हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि आपने नाम देखा है जंतु जगत का वर्गीकरण, तो इसमें हम सबसे पहले वर्गीकी की बात करते हैं इसमें। ठीक है, टेक्सोनोमी की बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका वर्गीकी है ये क्या है। तो वर्गीकी दोस्त वो हमारा एक जीव विज्ञान की शाखा है, जिसमें जीवधारी की पहचान तथा वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसका चैप्टर का क्या नाम है? जंतु जगत का वर्गीकरण। हमने दोस्त आपको बताया इसमें आपका पहचान और इसका कैरेक्टर, जो भी हमारी चीजें हैं वो किस में आता है? वो हमारा आता है जंतु जगत के वर्गीकरण में। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वर्गीकी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हमारा जीवधारी का अध्ययन किया जाता है, और जीवधारियों से अलग यानी कि वर्गीकरण से संबंधित भी इसमें अध्ययन किया जाता है। अब दोस्त हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो है हमारा द्विनाम पद्धति। ठीक है, बायनोमियल जानते हैं, यहाँ पे बायनोमियल नोमेनकल्चर के बारे में जानते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा दोस्त द्विनाम पद्धति है, इसमें बताया गया कि जो हमारा जीवधारी होते हैं इन्हें दो वैज्ञानिक नामों से मिलकर बना होता है, जिसका पहला जो शब्द होता है वो हमारा वंश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? वंश को डिनोट करता है, यानी कि जेनस को डिनोट करता है। दूसरा हमारा जो शब्द होता है वो हमारा स्पीसीज यानी कि जाति को निरूपित करता है। वंश का नाम पहले लिखा जाता था, इसके पश्चात आपका फिर यहाँ पे खोज हुआ, इसके पश्चात आपका जाति का भी यहाँ पे नाम लिखा जाने लगा। ठीक है, तो इसके आपका जो खोजकर्ता थे तो स्वीडन के हमारे एक जीव वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस। इन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था दोस्त? कैरोलस लिनियस साहब ने आपका द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इससे ऐसे क्वेश्चनों को दोस्त आप लोग नोट करते हुए चलिए, ताकि एंट्रेंस एग्जाम में आप इसका रिवीजन कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सके एंट्रेंस एग्जाम में। अगला दोस्त यहां पे है वर्ग के बारे में जान लेते हैं, टैक्सॉन। ठीक है, यह जो होता है वो आपका जीवधारियों के समूहीकरण का एक स्तर होता है। उदाहरण जैसे जानते हैं यहाँ पे स्तनधारी, सरीसृप। तो इसमें आपका एक वर्ग डिवाइड है, अलग अलग है।
ठीक है, कि स्तनधारी में कौन कौन से प्राणी आते हैं, कौन कौन से जीव आते हैं, या सरीसृप में कौन से आपके जीव आते हैं, ये सभी आपको क्या है, ये आपका टैक्सॉन के अंतर्गत आता है, यानी कि वर्ग के अंतर्गत आता है। बात करते हैं दोस्त स्पीसीज की, ठीक है, यानी कि जाति की बात करते हैं, तो जाति जो होती है वो हमारी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, और यह जो आपका जाति है यह प्राकृतिक एक जनसंख्या होती है जो कि आनुवांशिक में जनन में अन्य जाति के जीवों से पृथक होती है। ठीक है, फिर से आप लोग समझ लीजिए, जो आपका जाति होता है ये आपका वर्गीकरण की एक सबसे छोटी इकाई है। यह प्राकृतिक जनसंख्या होती है जो कि आनुवांशिक में तथा जनन में अन्य जाति के जीवों से अलग होती है। ठीक है, अगले दोस्त हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है हमारा अकशेरुकी या नॉन कार्डेटा। ठीक है, इन्वर्टब्रेट और नॉन कार्डेटा के बारे में दोस्त यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहला है कि कुल जंतु का जो आपका 95% है वो क्या है, अकशेरुकी जंतु हैं। कौन है, इन्वर्टब्रेट जंतु हैं। आपके कुल जंतु जगत का जितने भी आपके जाति हैं उसका 95% आपका केवल और केवल क्या है, अकशेरुकी जंतु है। ठीक है, और अकशेरुकी जंतु में पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यह भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसमें आपका पृष्ठरज्जु जो होता है वो अनुपस्थित होता है, तो अकशेरुकियों में आपका क्या होता है, पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होता है। इसको भी दोस्त आप लोग नोट करिएगा। अगले दोस्त हम संघ की बात करते हैं। इसमें आपका संघ ढेर सारे पढ़ने हैं। संघ के बाद आपका कैरेक्टर मिलेगा। संघ जैसे कोई भी संघ है तो उसमें कौन कौन से जीव आ रहे हैं और उनके कैरेक्टर क्या क्या है, साथ ही उसका क्लासिफिकेशन भी हमें पढ़ना है कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त, फर्स्ट हम कैरेक्टर की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा है संघ प्रोटोजोआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्त कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, ये प्रोटोजोआ छोटे सूक्ष्मदर्शी विभिन्न आकृति के कोशिकीय जीवधारी होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके संघ प्रोटोजोआ में पाए जाएंगे वो आपके छोटे होंगे, सूक्ष्मदर्शी होंगे और विभिन्न आकृति के कोशिकीय जीवधारी होंगे। ठीक है, दूसरी इनके हम कैरेक्टर की बात करते हैं, तो दूसरा कैरेक्टर है कि ये जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। ठीक है, जलीय की बात करते हैं, स्वच्छ जलीय या समुद्र जलीय, कोई भी इसमें आ जाता है। परजीवी जो होते हैं वो मनुष्य और जंतुओं में क्या होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो परजीवी होते हैं दोस्त वो क्या, मनुष्य और जंतु में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करने के कारक होते हैं। ठीक है, अगले दोस्त इनके कैरेक्टर की बात करते हैं, तो इनका अगला कैरेक्टर है पोषण, प्राणिसम, पादपसम, मृतोपजीवी, परजीवी अथवा मिश्रपोषी होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पे, तो अगला है प्राणिसम सदस्यों में पाचन खाद्य धान्यों द्वारा होता है। ठीक है, किसमें होता है, खाद्य धान्यों में होता है जो आपका पाचन होता है, किसमें, संघ प्रोटोजोआ में। ठीक है, इनमें गमन हेतु अंग जैसे कूटपाद, कसाब, पश्चिमाप, ये आपके क्या है, गमन हेतु अंग हैं। किसमें, ये आपके संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। गैसों का आदान प्रदान प्रत्येक जीवधारी की सामान्य शरीर की सतह के द्वारा होती है। ठीक है, आपका जो संघ प्रोटोजोआ में जितने भी आपके जीव पाए जा रहे हैं, इनके जीवधारी की जो गैसों का आदान प्रदान है ये इनके सामान्य शरीर की सतह के द्वारा होता है। ठीक है, और उत्सर्जन सामान्यतः क्या होता है, शरीर सतह से ही इनका होता है। ठीक है, उत्सर्जन भी होता है, गैसों का आदान प्रदान भी इनका सामान्यतः क्या होता है, शरीर के सतह से ही आपका सारा इनका प्रोसेस होता है। इसमें दोस्त कुछ पॉइंट आपके ऐसे हैं जो आप यहाँ पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला पॉइंट दोस्त इसमें नोट करिएगा, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन द्विविभाजन, बहुविभाजन या मुकुलन के द्वारा होता है। किसमें, संघ प्रोटोजोआ में जो आपका अलैंगिक जनन होता है आपका द्विविभाजन, बहुविभाजन या मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है,
ये तो आपका हो गया अलैंगिक जनन। दूसरा हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। ठीक है, तो लैंगिक जो जनन है इसमें युग्मन, संलयन या संयुग्मन के द्वारा होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, इसमें क्या होते हैं आपका जो संयुग्मन के द्वारा लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो इसको भी दोस्त आप लोग नोट करिएगा। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, यानी वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्त। ठीक है, तो वर्गीकरण में जान लेते हैं दोस्त। वर्गीकरण जो हमारा है क्लासिफिकेशन, गमनीय अंगों के आधार पर जगत प्रोटोजुआ को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको पूछ लेता है कि कभी कभी आपका संघ प्रोटोजुआ को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, या जो आपका सार्कोडीना है ये किस संघ के अंतर्गत आता है। ऐसे भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जितनी चीजें दोस्त मैं आपको बता रहा हूं नोट करते हुए चलिए, बाद में दोस्त आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने नोट किया है दोस्त तो आपने बाद एग्जाम के समय खोलेंगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जानते हैं कि जो आपका 4 वर्गों में विभाजित हुआ है जो संघ प्रोटोजुआ है, फर्स्ट है दोस्त आपका मैस्टिगोफोरा। ठीक है, या इसे हम फ्लैजिलेटा के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें हमारा एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, दूसरा है लिस्मानिया, तीसरा है गियार्डिया। ठीक है, ये आपके किसके एग्जाम्पल है, ये है मैस्टिगोफोरा के। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं दोस्त यहाँ पे सार्कोडीना। ठीक है, ये सार्कोडीना ऐसे पूछ लेता है सार्कोडीना किस संघ के अंतर्गत आता है, या स्पोरोजुआ किस संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सार्कोडीना है अगला आपका, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, एंट अमीबा। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड है आपका स्पोरोजुआ। ठीक है, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या है दोस्त, थर्ड आपका स्पोरोजुआ है, इसका एग्जाम्पल आपको प्लाज्मोडियम है। फोर्थ आपका सिलिएटा है, इसका एग्जाम्पल आपका ओपेलाइना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। पहला है आपका मेस्टिगोफोरा, दूसरा है आपका सार्कोडीना, तीसरा है आपका स्पोरोजोआ और चौथा है आपका सिलिएटा। ये संघ प्रोटोजोआ के 4 आपके क्या हैं, क्लासिफिकेशन है। इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए, बाद में दोस्त इसका रिवीजन के काम आएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहां पे भी जुड़ सकते हैं। सिंपल सा दोस्त आपको सर्च करना है BTE UP स्टडी पॉइंट, वहां पे आपको मिल जाएगा। सारे पीडीएफ ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, आप वहां पे विजिट करके देख सकते हैं। अगले दोस्त हम यहाँ पे संघ की बात करते हैं, तो हमारा अगला नेक्स्ट संघ है वो है संघ पोरीफेरा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्त एग्जाम की डेट काफी दूर है तो एक एक पॉइंटों को आप पढ़ते हुए चलिए, लेसन कंप्लीट हो जाएगा, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसका दोस्त आप टेंशन ना लीजिए। फिजिक्स भी कंप्लीट होगा और आपका बायो भी कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री भी कंप्लीट होगा। ठीक है, तीनों ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए दोस्त आप निश्चिंत रहें और ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को समझते रहें। सबसे पहले हम कैरेक्टर की बात करते हैं संघ पोरीफेरा, जिसे हम स्पंज के नाम से जानते हैं। तो इसका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर ध्यान लीजिए, कैरेक्टर ही एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी स्पंज जलीय, अधिकांश समुद्री, बहुत कम स्वच्छ जलीय या एकल या सामूहिक होते हैं। ठीक है, किसमें, संघ पोरीफेरा में। इनका जो शरीर होता है वो छिद्र युक्त होता है। कैसा होता है, पोरोस होता है, छिद्र युक्त होता है। छिद्र 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला है आपका आस्टिया, दूसरा है आपका आस्कुलम। ठीक है, तो स्पंजों के शरीर के मध्य शरीर गुहा स्पंज गुहा या पैराग्रेस्टिक गुहा कहलाती है। ठीक है, जैसे स्पंज की बात करते हैं, साइकन की बात करते हैं, ल्यूकोसोलिनिया की बात करते हैं। ठीक है, इसमें आपका कैरेक्टर जो था इंपॉर्टेंट कि इनका जो शरीर है वो छिद्र युक्त होता है। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी आप लोग देख लीजिए। जैसे आपको पूछ लेगा कि किस संघ के जंतु में आपका जो शरीर है उनका छिद्र युक्त होता है, तो आपने पढ़ा है दोस्त, तो आप वहां पे बता लेंगे कि संघ पोरीफेरा में आपका जो शरीर, इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, छिद्र युक्त होता है। ठीक है, तो ऐसी तरह के आपके क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। स्पंज का कंकाल सिलिका युक्त कांटों या प्रोटीन युक्त
स्पंजी तंतुओं या दोनों से मिलकर बना होता है। स्पंज अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से जनन करते हैं। ठीक है, स्पंज जो होते हैं दोस्त वो आपके अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से जनन करते हैं। स्पंज का मतलब संघ पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा में जितने भी जंतु आते हैं आपका, वो आपका अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही प्रकार से जनन करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्त, जैसे अलैंगिक और लैंगिक जनन, कौन सा ऐसा संघ है जिसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से ही जनन करते हैं, तो हमारा संघ कौन सा है, स्पंज है, यानी कि संघ पोरीफेरा है जिसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही प्रकार से जनन करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्त जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आप तक समझ में भी आ रहा है। अगले दोस्त हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं दोस्त। यहाँ पे कंकाल के आधार पर जगत पोरीफेरा को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 वर्ग कौन कौन से हैं, पहला है आपका कैल्केरिया जिसके एग्जाम्पल है आपका साइकन, ल्यूकोसोलिनिया। दूसरा है आपका हेक्साक्टिनेलिडा, क्या है दोस्त, हेक्साक्लिनेलिडा, या इसे हम बोलते हैं हाइलोस्पांजी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जो आपका क्या है, यूप्लेक्टेला, क्या है दोस्त, यूप्लेक्टेला। इसे हम वीनस फूलों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एंट्रेंस एग्जाम में दोस्त पूछा गया है कि किसे वीनस फूलों की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है दोस्त, वो आपका यूप्लेक्टेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगले दोस्त पॉइंट की हम यहाँ पे बात करते हैं, संघ पोरीफेरा में ही आपका लास्ट पॉइंट है वो है आपका डीमोस्पांजी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जो आपका स्पांजिला और यूस्पांजिला। ठीक है, तो आशा करते हैं ये तीनों पॉइंट आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट दोस्त हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है संघ सिलेंट्रेटा। ठीक है, संघ सिलेंट्रेटा या हम इसे निडेरिया के नाम से जानते हैं। इसमें आप लोग सारी चीजें देख लीजिए, कौन कौन से संघ हैं और कौन कौन से संघ के जो आपके कैरेक्टर हैं, लक्षण है जो मेन, ये चीजें आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन भले नहीं पूछेगा दोस्त, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है ना, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में जरूर से जरूर पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप एक बार नोट जरूर करिएगा। ठीक है, क्लासेस दोस्त ऐसे ही चलेंगी, बिल्कुल थ्योरी का एक एक पॉइंट कंप्लीट करते हुए चलेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में कहीं से भी आए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए वहां पे। तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात करते हैं, संघ सिलेंट्रेटा या हम निडेरिया की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा निडेरिया संघ है, इसके कैरेक्टर क्या है कि ये सभी जलीय जंतु होते हैं। ठीक है, संघ सिलेंट्रेटा में सभी क्या होते हैं, जलीय जंतु होते हैं। कुछ को छोड़कर अधिकांश समुद्री जल में रहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रा स्वच्छ जलीय है। ठीक है, कुछ जंतु को छोड़ के अधिकांश हैं जो वो आपके समुद्र जल में रहते हैं, जितने भी आपके संघ सिलेंट्रेटा में जंतु आते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा के सदस्यों में कोशिका तथा उतक स्तर का संगठन होता है। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात ये बाह्य त्वचा तथा अंतः त्वचा से क्या होता है, जन्म लेते हैं। ठीक है, समझ गए। अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है शरीर गुहा को सिलेंटोन या जठरवाही गुहा कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका दोस्त यहाँ पे सुरक्षा के लिए दंशकोरक अथवा निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। यह कोशिका का ही एक भाग होता है जिसके द्वारा हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका श्वसन तथा उत्सर्जन शरीर सतह से विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा होता है। श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है, वो आपका विसरण के द्वारा होता है। किसमें, संघ सिलेंट्रेटा में। इसी तरह क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे दोस्त, वो मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उसको भी कराऊंगा। साथ ही दोस्त आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास क्लासेस का इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। अगला दोस्त हम यहाँ पे लास्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। संघ सिलेंट्रेटा जीवन चक्र में पाई जाने वाली मेडुसा या बहुगणित अवस्था के आधार पर
संघ सिलेंटेटा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है आपका हाइड्रोजोआ, दूसरा है आपका स्काइफोजोआ, तीसरा है आपका एंथोजोआ। ठीक है, हाइड्रोजोआ की बात करते हैं। हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल है हाइड्रा और ओबेलिया। ठीक है, नॉर्मल जानते हैं दोस्त इसके लिए। स्काइफोजोआ के बारे में जानते हैं, ओरेलिया, राइजोस्टोमा इसके एग्जाम्पल हैं। एंथोजोआ का एग्जाम्पल जो है दोस्त वो आपका मेट्रिडियम है और गार्गोनियस है। क्या है दोस्त? मेट्रिडियम और गार्गोनिया, ये आपके एंथोजोआ के एग्जाम्पल है। ये दोस्त आज हमारा यहाँ पे संघ सिलेंट्रेटा हमने कंप्लीट किया, संघ पोरिफेरा कंप्लीट किया और संघ आपका प्रोटोजोआ कंप्लीट किया। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा संघ एनिलिडा होगा। क्या होगा दोस्त? संघ एनिलिडा। बहुत सारी चीज उसमें आपको देखने को मिलेंगे। संघ आर्थ्रोपोडा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में कराएंगे। आशा करते हैं आज के इस क्लासेस में जितने पॉइंट आपको बताएं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है। दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।